भी छोटो ही है। जल्दी तो हाथ जोड़ भाई विनती है, कोई भी सहयोग करे जब टाबरा की जिंदगी चने सुधर जाएगी। और तो कितने भाई बहन है? ये 5 हैं। 5। दो की शादी इनकी माता जी ने? हाँ, माता जी करी 2 की शादी और ये 3 है, छोटा है अभी। अब मातो के अभी पेट फूट पाल दुनिया को, लेकिन अब भाई दुनिया से ही चली। भी कमाने जाते थे वो? हाँ, बीमार हुई बाद में गई वह कमावा नहीं, लेकिन परिवार को बात करेंगे। परिवार जैसे तैसे 10 साल से ये परिवार है जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था। छोटा भाई है, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी आपसे? कोई आय का स्रोत है कहीं? नहीं है कोई स्रोत नहीं। वो भगवान से ऊपर संभालो। 10-15-20 वर्ष होगा वो बीमार होया। अच्छा। बीमार अभी 20 साल लगी, वो तो काम करी आई। अच्छा, आपकी मम्मी पालती टावर? हाँ, मम्मी पालती बोशी करे रहतो जो कोई। आज ना नमस्कार करने का मन करता है। बात ही ऐसी है, एक बार फिर आया हूँ एक ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवार के पास। 3 बच्चों के सर से है माता पिता का साया उड़ चुका है। 5 साल पहले पिताजी की कैंसर से मौत हो गई थी और लगातार 6 महीने से माताजी है लक्ष्मी देवी जो कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी। छोटे छोटे बच्चों ने जैसे तैसे भी करके माताजी का इलाज करवाया, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। आज 3 दिन उनकी माताजी को यहाँ से वो देवलोक गमन कर चुकी हैं। हम चाहते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को, 2 बहनें हैं, 1 भाई है। भाई सबसे छोटा है, बहनों की जिम्मेदारी अब भाई के कंधों पे आ चुकी है। इस परिवार में कुल 5 बच्चे थे। 2 बहनों की इनके मम्मी ने जैसे तैसे मजदूरी करके ही शादी कर दी है। चाहता हूँ अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इस परिवार में जो बेटियां हैं उनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई हो पाएगी। आज गांव के सभी लोग ने सूचना दी कि परिवार पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था। पिताजी की मौत होने के बाद महिला जैसे तैसे इन बच्चों को साथ लेके भट्टों पे मजदूरी करके ही जीवन यापन कर रही थी। नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ, आप तक कुछ दिखाऊँ, लेकिन चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो आगे का जीवन है वो सफल हो जाएगा। नमस्कार श्री राम जी, सरपंच प्रतिनिधि हो यहाँ ग्राम पंचायत से आप। क्या हो गया था महिला के और परिवार कैसे जीवन यापन कर? 5 साल पहले प्रकाश वर्मा इनका पिताजी से बच्चे का वो पहले कैंसर से जूझ वो ख़त्म हो गए थे। अब 6 महीने से इनकी माताजी के भी यही परेशानी थी, कैंसर, और इन्होंने इलाज करवाया मगर 3 रोज़ पहले वो ख़त्म हो गई है। कहाँ इलाज चल रहा है? सीकर, बीकानेर जो महावीर वो कैंसर हॉस्पिटल उसमें करवाया मगर वो नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ते हैं, कैसे जीवन यापन? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची 9वीं 10वीं में पढ़ती हैं। ये छोटा बच्चा है। ये आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर थी। और भाई बहन है उनकी शादी? 2 बहनें थी, उनकी शादी हो गई है। मम्मी ने की? मम्मी ने वही सहयोग से वैसे ही काम चला था और वैसे नहीं। कहाँ पे मजदूरी करता था परिवार? अब बट कैसे? हमारे नरेगा में काम किया है। अब 1 साल से तो नाजुक स्थिति थी, कोई मतलब ही नहीं। काम करने वाला कोई? नहीं कोई नहीं, वैसे ही आपके जो घर है ये भी 2 भाइयों का? हाँ, ये 2 भाइयों का है। ये एक तो पीछे ये बेटे हैं ना, इनका है, आधा इनका है, तो घर की भी नाजुक स्थिति है। कैसे जीवन जिम्मेदारी है इसके कंधों पे आ गई है। खेलने खाने की उम्र में जिम्मेदारियों ने घेर लिया है। कैसे ये अपनी बहनों की शादी करेगा, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी करेगा, खुद भी अभी पढ़ता है। पढ़ते हो आप? हाँ। मम्मी के क्या हो गया था और पिताजी कब एक्सपायर हो गए थे? पिताजी 2020 में और अच्छा। मम्मी जी 3 दिन हो गए। कहाँ कितने दिन से इलाज चल रहा था? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। 6-7 महीने से इलाज के लिए कहाँ से पैसे आ रहे थे? कौन कमा रहा था? कोई नहीं कमा रहा था, वैसे ही मांग मांग के कर रहा था। अब कैसे जीवन है अपना? पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी या पढ़ते रहोगे? छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी। सुभाष जी, बहुत ही दयनीय स्थिति है। छोटा सा बच्चा है, 2 बहनों की शादी है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, कैसे संभव हो पाए? देखो, इसमें तो हम थोड़ा थोड़ा सहयोग करके और हम ही ये कर सकते हैं कि भाई इनका ठीक ठाक गुजरा चले। परिवार तो पहले से ही हाँ, नाजुक स्थिति थी पहले भी। जैसे कुछ पैसे थे वो पिताजी की बीमारी में लगा दिए थे। फिर जैसे मम्मी थी तो मम्मी में वो बीमारी थी। हाँ,
कैंसर की बीमारी ने हाँ। इस परिवार को जकड़ रखा जकड़ था। रखा था। अब जो हो गया उसे तो कोई नहीं टाल सकता, उसको लेकिन कोई- अगर अपन सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ये परिवार है जो इस बेहद दुखद समय में थोड़ा अपनी बहनों की शादी और उनका जीवन यापन है की जिम्मेदारी इस मासूम के कंधों पे आ चुकी है। अगर आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे, मैंने जब भी किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया है। अगर आप इस परिवार को 1 रुपये का सहयोग भी करेंगे तो 1 लाख रुपए के बराबर है। अगर आप नगद भुगतान करना चाहते हैं तो हम इनको आपके खाता नंबर देंगे। अगर आप घर आके देना चाहें तो ये सीकर ज़िले के खंडेला के गुमान सिंह की ढाणी में एक परिवार है। 4 साल पहले पिताजी की मौत हो गई थी कैंसर की बीमारी से, और 6 महीने से मम्मी जी है लक्ष्मी देवी जो लगातार बीमार थी, और 3 दिन पहले उनकी भी मौत हो गई थी। अब इस परिवार में 2 बेटियां हैं और एक ये छोटा बेटा है। नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन मजबूरी है, बनाया भी नहीं जाता है। अब भगवान ने जो कर दिया उसे तो कौन टाल सकता है, लेकिन एक आस बची है मात्र सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के माध्यम से कई परिवारों की हमने हेल्प भी करवाई है। आप लोग इस परिवार की भी थोड़ी थोड़ी सहायता। समाज के लोगों से, सामाजिक संगठनों से क्या निवेदन करना चाहिए? यही मेरा तो निवेदन यही है कि जहाँ तक अधिक से अधिक अगर अपन सहयोग कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का शुभ पुण्य कर्म है, और इसमें अगर जो भी अपना सहयोग देगा वो एक बहुत बच्चे बड़ा पढ़ सफल लिख है। जाएंगे, आगे वाला है। ये परिवार खंडेला तहसील गुमान सिंह रण गाँव है जो सीकर जिले में पड़ता है। परिवार की स्थिति आपने देख ली कैसी है, सुन लिया, पहले ही बता दिया लोगों ने। शुरू से ही परिवार ऐसा ही आर्थिक स्थिति जूझ रहा है। पहले से दिख रहा है। हाँ, पहले से दिख रहा है, घर बार से ही पता चल रहा है, कंडीशन ख़राब है। इनके पिताजी थे वो भी बीमारी से ख़त्म हो गए थे, 3 दिन से ये कैंसर था। जो बेटियां हैं पढ़ती हैं, बेटा भी पढ़ता है। हाँ, पढ़ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखो, इतनी ताकत है, अगर सहयोग हो जाए तो ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो सकती है और अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। क्या लगते हैं बच्चे और भतीजे हैं परिवार में हैं। आर्थिक सहयोग कहीं से आने की संभावना है? कोई आय का स्रोत है कहीं? कोई स्रोत मुझे तो नहीं लग रहा है। मजदूरी भाई करके जीवन यापन। मजदूरी, हाँ, भट्ठों पे मजदूरी कर रहे थे। अभी बेटियां कहाँ मजदूरी कोई जाएंगी, स्रोत नहीं है और छोटा कमाई भाई का। है। हाँ, यही तो है ना, कमाई का कोई स्रोत नहीं, कोई खेती बाड़ी भी नहीं है, घर भी है, देखो जो भी है यही है। अब वो थोड़ा बहुत दाढ़ी मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी। अब इन बच्चों के माता पिता दोनों का ही साया उठ गया है। बड़ी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं ये। कहाँ जाएंगे, हाँ, कैसे कहाँ जीवन जाएंगे? यापन करेंगे? जैन साहब, अच्छा अच्छा मैं पड़ोसी हूँ। अच्छा अच्छा। पड़ोसी घर है मेरा। ठेठ को मैं देख तो आ रहे हूँ। ये आपको गुजारो चला है, जब इनका बाप भी बीमार रही, पाजी की ताबला की माँ भी बीमार रही, एक आज से भाभी भगवान एक आशी भाभी रहती, तो ठेठ की परेशानी थी। हमारे तक गोबर के धर्म जाऊँगी 2 रोटी डाल पेट भरेंगे साहब। अब कठे जाबा लाएगी भी कोनी, हाँ। क्योंकि बेटे ही 2 जवान, छोटो भाई है हाँ, कटे जा रहा है कि नहीं तो कुमाबाड़ी है छोरी, नहीं यो छोरो कुमाबाड़ो टाबर से पटे गाँव आगे पढ़ाई करो कर लो करे। गाँव 4 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, वो भी कैंसर से जूझ रहे थे। इनकी माताजी भी 6 महीने से कैंसर से पीड़ित थी, वो भी अभी 2-4 दिन पहले मतलब डेथ हो गई। उनका भी इलाज करवाया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। भगवान। इसी घर में प्रकाश जी और उनके भाई का परिवार रहता है। परिवार के हिस्से में आते हैं तो मात्र 2 मकान आते हैं। परिवार लगभग 6-7 साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था। 5 साल पहले पिताजी की डेथ हो गई थी, 6 महीने से माताजी का इलाज चल रहा था। ये छोटी-छोटी 2 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है। 2 बेटियों की शादी है। इनकी माताजी ने जैसे तैसे मजदूरी करके ही उनकी शादी की थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अब ये बहनें, ये छोटा भाई कैसे जीवन यापन होगा? समाज के जो भी नुमाइंदे हैं, सामाजिक जीवन में आप रहते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप थोड़ा सहयोग करें। काजल और आपकी बड़ी बहन का सपना। और कितनी बहन है? 2 बहनें। उनकी शादी कर दी कितने साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले बीमार थी। मम्मी कितने दिन से बीमार थी और कहाँ इलाज चल रहा था? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं। और आपकी बहन? 10वीं में। अब कैसे जीवन यापन होगा गुड़िया? कौन है कमाने वाला घर में? गुड़िया कौन है कमाने वाला घर में? कोई है कमाने? कोई नहीं है। कोई। मम्मी जी कितना दिन से बीमार चल रहा है? 5-6 महीनों का। 5-6 महीनों का। कठे इलाज चल रहे हो? जयपुर।
पिताजी कितने साल पहले होगा? 4 साल पहले। 4 साल। कितना दिन तक बीमार है पिताजी? 3-4 साल। 3-4 साल बीमार चले। आपके जो फ़ोन पे नंबर है गुड़िया, वो कौन से खाता नंबर? 43 77 01 00 00 72 19। खाता किसका है? सपना। सपना कौन है? मेरी बड़ी बहन। ये है। और फ़ोन पे नंबर कौन से हैं? 87 69 57 68 27। ये फ़ोन पे नंबर किसका है? बड़े भाई का। मम्मी को, लक्ष्मी देवी को। मैं थोड़ी सी जोर से बोलते हैं गुड़िया। आपके जो खाता नंबर हैं वो कौन से? 43 77 01 4 00 72 19। ये खाता किसका है? सपना। सपना आप ही हो? हाँ। और जो फ़ोन पे नंबर कौन से हैं? 87 69 57 68 27। ये फ़ोन पे किसका है? मम्मी के। क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी आपकी मम्मी है? हाँ। अब कैसे जीवन यापन होगा गुड़िया? कमाने वाला कौन है परिवार में? छोटा भाई है, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी आपसे। कौन सी में पढ़ते हो? 10वीं। 10वीं में। और आपका भाई वो भी पढ़ता है? और परिवार में कौन है? और कोई कमाने वाला है? कहीं से कोई आय का स्रोत है कहीं? नहीं है। कोई स्रोत नहीं। भगवान से ऊपर संभालो। दादी जी आपका पिताजी कितने साल से बीमार चल रहे? वो तो सवेरे से 10-15-20 वर्ष होगा वो बीमार हो रहा। अच्छा अच्छा बीमार अभी 20 साल होगी। वो तो काम करी आई। अच्छा। आपकी मम्मी पालती टावर? हाँ, अब मम्मी पालती वो सीकर रहे तो जो कोई आपको सुगो पानी कर ले तो बस सीकर से बीमार हो रहा है। वो कितना ठीक है। टावर आ गया? हाँ एक मरगी जी। हाँ। 4 तो 22 है और एक वो बैठो। अच्छा छोटो बच्चो है। हाँ भी नहीं कमाणु पर से भी हाँ कई वो धंधा वो प्रचार। कुमाओ लो और कुण कुमाओ दूसरो कुण का लो आप आपका ही कोई नहीं पर। क्या जीवन यापन उससे दादी जी? अब कोई ठीक है 30 साल का होगा। मैं तो गई 80 की अब फिर भी कमा वाला है कोई? 80 से ऊपर गई जोड़ को। कैसे जीवन यापन होगा? कौन है परिवार में कमाने वाला? कमा बड़ा तो कोई को नहीं आगा। तब तो सारो है कोई समाज तो कोई सारो दे दे मान लो। बस्ती में देख लो कोई भी आके सारा से कोई हो जा तो जा ना इस कमाए तो जाए कौन टाबरा से। टाबर है छोटा भी टाबर एक लकड़ी जाए कमा बतानी है। बच्चे रह गए भी। और आपकी मम्मी जी कितने साल से बीमार चल रहे हैं? पिताजी कितने साल से बीमार? पापा जी तो पहले मैं तो शुरू से ही बीमार देख रहा मन। एक मम्मी ने कमाता देखे हमें तो। अब भगवान बहुत सारू भी छीन लियो के यहाँ टाबरा को जीवन। अब काई करी लटाबर तो भाई बस्ती को कोई सारो देख लो कोई ग्रुप कड़े भी या कोई थोड़ा सारो थोड़ा दे सहयोग बोलो। करेगा हाँ जीवन अपने। सही है सब थोड़ा थोड़ा भाई करेगा। बस्ती का मान देख लो भाई सरकार देख लो कोई करेगा जियो जाएगा। कहाँ कौन से गांव के रहने वाले हो? डाणी गुमान सिंह डाणी गुमान सिंह। खंडेला। ये बेटियों की पढ़ाई छूटेगी, बेटे की पढ़ाई छूटेगी तब जाके जीवन यापन होगा। ये सही लेकिन बात है। बेटियों को लेके कहाँ ये मजदूरी पे जाएगा? भाई पे सारी जिम्मेदारियाँ। अब वो भी भाई भी छोटो ही है। जल्दी तो हाँ जोड़ भाई विनती है कोई भी सहयोग करे जब टाबरा की जिंदगी से नहीं सुधर जाएगी। और तो कितने भाई बहन है? ये 5 हैं। 5। 2 की शादी इनकी माता जी ने? हाँ माता जी करी 2 की शादी और 3 है छोटा अभी। अब मातो के अभी पेट फूट पाल दुनिया को लेकिन अब भाई दुनिया से ही बीमार चली। होके भी कमाने जाते थे वो? हाँ बीमार हुई बाद में गई बा कमावा तानी लेकिन फिर भी अब अंत मार बा होएगी कैंसर की बीमारी से। कैंसर के इन्हीं नंबरों पे फ़ोन पे करें, किसी और नंबर पे फ़ोन पे ना करें। मैं बताऊं इनका जो फ़ोन पे नंबर है 87 69 57 68 27। मृतक लक्ष्मी देवी का ये फ़ोन पे है। और खाता नंबर है 43 77 01 4 72 19। ये जो सपना है मृतक की पुत्री है बड़ी वाली, उसके ये नंबर है। और IFC कोड कोटड़ी राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। आप इन्हीं नंबरों पे फ़ोन पे करें, किसी और नंबर पे ना करें। अगर फ़ोन पे में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप जो भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं आप इस परिवार की सुध लें। और कोटड़ी के पास में गुमान सिंह डाणी गाँव है, यहाँ पहुंचकर आर्थिक सहयोग ज़रूर करें। परिवार को बात करेंगे। परिवार जैसे तैसे 10 साल से ये परिवार है जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था। पिताजी लगभग 12 साल से कमा नहीं पा रहे थे। माताजी जैसे तैसे भट्टों पे मजदूरी करके अपनी 2 बेटियों की शादी की और
अब भगवान ने वो भी छीन ली है। महज मातर हैं तो 2 छोटी-छोटी गुड़िया हैं, 1 छोटा भाई है। नहीं चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि इस परिवार की अगर अपन सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे तो इनका लालन-पालन भी होगा, शिक्षा की सहायता। देखो, गांव के लोगों का तो यही प्रयास है, गरीब परिवार है एकदम, और हम सब भी यही चाहते हैं कि इनका अधिक से अधिक सहयोग होवे, और हम भी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। और हम आमजन या अन्य लोगों से भी आशा करते हैं कि वो इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, क्योंकि जो मम्मी है वो इनके कमाने का स्रोत था। पापा ख़त्म हो गए थे पहले, तो इसलिए अब इस परिवार को आप अधिक से अधिक सहायता करें, हमारी यही आपसे आशा करते हैं। मैं आपसे ग्राम सेवक जी हमारे बारे में कैसे सूचना दें? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है राज न्यूज़ खंडेला के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है, सबको पता है, गरीब परिवार था, भट्ठों पे काम करने वाला परिवार था। जो महिला का जो देहांत हुआ है उनके, हाँ, जो इनके 3 बच्चे हैं, इनमें से 1 लड़का और 2 लड़कियां अभी कुंवारी है। इनके जो बच्चों के पापा जी हैं वो भी 3-4 साल पहले मतलब एक्सपायर हो गए थे। एकदम काफ़ी गरीब फैमिली है, तो हम सब का यही प्रयास रहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो इनका मतलब आगे भी शादी वादी भी करनी है, तो 1-2 बच्चियाँ पढ़ती भी है, तो इनकी कोई पढ़ाई का खर्चा वर्चा हम सब के माध्यम से निकल जाए, ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। और आप मतलब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।